दोस्तों, बाबा जी हमें हमेशा मना करते रहते हैं कि आप लहसुन और प्याज को कभी ना खाइए। क्यों नहीं खाना चाहिए आखिर? ये तो एक सब्जी का ही भाग है, तो इसे क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसके पीछे के वजह को आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं, व्रत में, पूजा में लहसुन का प्रयोग क्यों वर्जित है और हमें प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन को खाने न खाने के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो कि समुद्र मंथन से है। तो स्वर्ग की संपत्ति को फिर से उजागर और शक्तिशाली बनाने के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र से लक्ष्मी के साथ साथ कई सारे अनमोल रत्न उत्पन्न हुए और उसी समुद्र मंथन में अमृत भी निकला। तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। वे लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं और असुरों को अमृत बांटने के लिए कहा, तो दोनों मान गए। पहले बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटा। तभी एक राक्षस भी वहीं आकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी देवता समझकर अमृत दे दिया, लेकिन तभी उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और भगवान विष्णु को बताया कि यह राक्षस है प्रभु। भगवान विष्णु ने तुरंत उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए उसका मुख अमर हो गया। पर भगवान विष्णु द्वारा राहु के सिर काटे जाने पर उसके कटे सिर से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। पर क्योंकि यह राक्षस के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध है और यह पवित्र हैं, जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है, उसका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उसकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं। इन दोनों सब्जियों को मांस के समान माना जाता है। जो लहसुन और प्याज खाता है, उसका मन के साथ साथ पूरा शरीर तामसिक स्वभाव का हो जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में भी कहा गया है, व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसी उसकी प्रकृति हो जाती है। प्याज, मांस, शराब या कोई भी प्रकार का नशा जिसे लेने से यह शरीर भी अस्वीकार करता है। आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा भोजन जो इस देह के लिए नहीं है, उसको ये देह डालते ही देह के कणों को बाहर फेंकता है और मुख से दुर्गंध आती है, जैसे अनियन, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट और प्याज, लहसुन इत्यादि। साथ ही साथ प्याज लहसुन जो लोग खाते हैं, तो प्याज लहसुन ध्यान भजन में बाधा डालता है, क्योंकि इससे बहुत तेज गंध आ जाती है और यह बुद्धि को और आंतरिक मन को काटने का काम करता है, और इसे तामसिक भोजन भी कहा गया है। प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए देवी देवताओं को भी इसका भोग नहीं लगाया जाता। जितने व्रत रखते हैं उसमें भी इसका परहेज बताया जाता है। इसे तामसिक माना गया है क्योंकि इससे तीव्र गंध आती है, जो एकदम असुरी लक्षण है। अभी हम देवता बन रहे हैं, देवियों की जड़ मूर्तियों के आगे भी कभी ऐसे तामसिक चढ़ावा नहीं रखते हैं। इसे खाने से मन पर अपना कंट्रोल नहीं हो पाता है, और मन स्थिर ना हो तो योग नहीं लग पाता है, अर्थात ध्यान नहीं हो पाता है। इससे मन विचलित होने लगता है, और हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। जरा गौर करें, जैसा होगा अन्न, जैसा होगा वह अन्न वैसा होगा मन। अगर हम लहसुन और प्याज खाते रहे तो पुरुषार्थ में जो रुकावट आएगी वो हमें पता नहीं पड़ेगा। इसलिए शुद्ध भोजन पर भी पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। जरा गौर करें, जो प्याज काटने पर आंखों में आंसू ला देता है, जो लहसुन खाने पर जीभ पर रखने पर ही मुख में दुर्गंध पैदा कर देता है,
तो उसको हमारा पेट कैसे झेलता होगा। इनको खाने से गैस भी ज़्यादा बनती है और सिर में दर्द भी पैदा होता है और मस्तिष्क में भी कमजोरी हो जाता है। मन बड़ा भटकता है, योग नहीं लगने देता और कामेंद्रियां भी धोखा देती हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं शास्त्रों में भी यह तामसिक पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। इसलिए ही तो मंदिर में देवताओं को भी इसका भोग नहीं लगाया जाता। यह भक्ति मार्ग में भी निषेध माना जाता है। तामसिक पदार्थ में अवगुण रूपी जहर होता है, जो हमें धीरे धीरे ज्ञान और योग से दूर लेते जाता है। ब्राह्मण प्याज और लहसुन खाने से क्यों परहेज करते हैं? ये देर से पचते हैं और योग साधना में हानिकारक होते हैं। इनसे चित्त की शांति और प्रसन्नता भंग होती है। यदि पवित्र बनना है तो इनका त्याग करना ही उचित होगा। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। वैष्णव जन प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते। प्याज और लहसुन शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ चाहे कितना भी लाभकारी हो और गुणकारी क्यों ना हो, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक नजरिए से यह एक तेज और निचले दर्जे का तामसिक भोजन है। इसका तासीर या अवगुणों के कारण ही इसका त्याग किया गया है। इसी तरह से मांस खाने से शरीर में मांस भले ही बढ़ जाए, लेकिन उससे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब मांस खाना छोड़ दीजिए, और वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत शोध किया है, जिसका परिणाम है कि प्याज और लहसुन गर्म होते हैं, जो हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, यह वासना के लिए प्रेरित करते हैं और मन के भीतर कामेच्छा को बढ़ाते हैं। फिर क्रोध का भी जन्म होता है, जिससे शरीर पर कीटाणुओं का असर बढ़ता है और आलस्य, थकावट, चिंता आदि लक्षण देखे जाते हैं। जैसे शराब, तंबाकू आदि शरीर के लिए हानिकारक हैं, वैसे ही प्याज लहसुन भी शरीर के लिए हानिकारक हैं और इसका प्रभाव आत्मा के पुरुषार्थ पर भी पड़ता है। हमारे खून से तरंगें निकलती हैं, जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर निर्णय शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। यदि हम प्याज लहसुन खाते हैं तो यह तरंगें मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती और हमारे सोचने विचारने की क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। इससे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मन को उत्तेजित करते हैं, जो क्रोध के संस्कार को बढ़ावा देते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर तो देखो कैसा लगता है। जो देवताओं को पसंद वो ही मेरी पसंद होनी चाहिए, क्योंकि देवताएं कौन हैं? यही तो थे और उसी सतयुग दुनिया में जाने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम देवताओं को ही तो खुश कर रहे हैं, देवताओं की ही तो पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमें देवताओं के ही भोजन को करना चाहिए और मांस तथा लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।